हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जीडीसीसी महसपुर ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का एक टॉपिक है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां पर रखेंगे तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं। कैसे याद रखना है, इसमें 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन को कैसे याद रखना है उसका हम यूं कहें तो ट्रिक या फिर एक सीक्वेंस से अगर बताएंगे तो वो कैसे याद रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वाले क्लास में। तो चलते हैं टॉपिक का नाम होगा विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब। इसमें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में रखे विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसका गुण क्या है, वास्तविक, काल्पनिक, छोटा, बड़ा, ये सब के बारे में सीखेंगे। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। टॉपिक हमारा हो जाएगा, जैसे हम अभी यहाँ पर बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, ये देखो अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ठीक, एक पट्टी कलई कर देंगे, एक साइड कलई कर दिए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचनी है। क्या खींचनी है, प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा P और इसका यहाँ पर हो जाएगा, समझिए कि F, फोकस दूरी, फोकस और इसके डबल पे हो जाएगा हमारे पास वक्रता केंद्र, जिसको C बोलते हैं, और इधर वाले इधर को मान लेते हैं हम इंफिनिटी। ठीक है, अब वस्तु को अगर हम कहां पर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, तो ये हम अभी डायग्राम में बताया है, रिवीजन करवा रहे हैं याद रखने के लिए। तो आप याद रख सकते हैं इससे। ये ध्रुव है और ये क्या है, ये है प्रधान अक्ष। ये क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ये क्या है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। जब वस्तु हम रखेंगे कहां पर, अनंत पर, ये समझिए वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। वस्तु अनंत पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, पता है, इमेज बनेगा कहां पर, फोकस पर। और कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अब अनंत पर आ गए, अब अनंत से आइए किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर अगर हम वस्तु रख देते हैं तो इसका इमेज बनेगा किधर, उसका इमेज बनेगा इधर, इधर शिफ्ट होगा हमारा, ये शिफ्ट होगा इधर, ये शिफ्ट होगा इधर। तो अब बनेगा बस इमेज कहां पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु कहां पर है, जब वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ पर इसके बीच में अगर हम कहीं पर भी रखेंगे वस्तु को तो यही इमेज बनना है, इसी के बीच इमेज बनना है। तो हम अब डायरेक्ट आ जाते हैं कहां पर, यहाँ पर जब हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर वस्तु को तो इमेज हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा इमेज भी बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा इमेज भी बनेगा। और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इस सब में उल्टा और वास्तविक बोल रहा है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अब यहाँ पर अगर हम वस्तु को रख दे कहां पर, वस्तु को रख दिए हम किसके बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वस्तु को कहां रख दिए, सी और एफ के बीच। इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पर किसके बीच, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा और उल्टा बनेगा। ये हम ओ लिख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ आई लिख रहे हैं, इसका मतलब ये सब इमेज है, क्या है, इमेज है। ठीक है, तो ये सब इमेज बन रहा है। अगर हम इसको कहा सकते हैं O1 तो यहाँ पर अनंत पर रखे हैं तो I1 बना,
और ये रखेंगे O2 तो हमारे पास ये बनेगा कहाँ पर I2। ये लिखेंगे हम O3 लिखेंगे तो हमारा इमेज भी बनेगा क्या I3, ठीक है। ये लिखेंगे O4 तो हमारा ये बना I4, क्या बना I4। उसके बाद यहाँ पर अब वस्तु को कहाँ रखना चाहेंगे हम, यहाँ फोकस दूरी पर। ये हमारे पास O5 है, समझिए O5 पर वस्तु रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी अनंत पर। क्या बनेगी, अनंत पर इमेज बनेगी। कहाँ पर बनेगा, इमेज। ये हमारे पास I5 हो गया। फोकस पर वस्तु रखे तो अनंत पर बन गया, उल्टा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना। अब इमेज को कहाँ रखेंगे, अब इमेज को रखेंगे हम कहाँ पर, अब इमेज को रखना चाहेंगे हम P और F के बीच। कहाँ पर, P और F के बीच। ये P ये F, ये P ये F, इसके बीच अगर इमेज रखना चाहेंगे तो हमारे पास मान लीजिए ये O6 है। क्या है, O6 है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। अब इमेज जैसे P और F के बीच एंटर किया ऑब्जेक्ट तो हमारा इमेज बनने लगेगा दर्पण के पीछे। किधर, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे जो बनेगा ये बनेगा सीधा बनेगा। ये हमारे पास I6 हो गया, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसी गुण का उपयोग करके ये अवतल दर्पण जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण में ये 6 पोजीशन है। और इसकी विशेषता जो है, जो हम कहते हैं कि इसको दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कहते हैं, हजामती दर्पण कहते हैं। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये हजामती दर्पण के रूप में हम इसको अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसी गुण की वजह से जब हम फेस को किसके बीच, P और F के बीच, P और F के बीच, ये P ये F, P और F के बीच रख देते हैं तो हमारा जो फेस का ये दाढ़ी होता है ये सीधा दिखने लगता है और बड़ा दिखने लगता है, ताकि उसको हम क्या खरने में आसानी हो, कटे नहीं कि दाढ़ी खरने के चक्कर में नाक कट गया, दाढ़ी खरने के चक्कर में होठे चल गया। क्योंकि इमेज में समतल दर्पण में आप देखिएगा तो लेफ्ट का राइट दिख जाता है, राइट का लेफ्ट दिख जाएगा, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इस दर्पण का उपयोग हम करते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए, कि बड़ा बड़ा दिखेगा तो खरने में आसानी होगी। समझ में आया, हाँ। तो यही था। और इसको अगर रिवीजन करना, सबसे देखिए पहले कैसे याद करना है। दर्पण रहेगा अनंत पर, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। दर्पण इमेज पर, इमेज दर्पण रहेगा, वस्तु रहेगा कहाँ पर, अनंत पर, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। और जब वस्तु को धीरे धीरे इधर लाइए, वस्तु को लाइए अब अनंत और किसके बीच, सी के बीच, अनंत और सी के बीच जब लाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। यहाँ देखिए सी और एफ के बीच। जब वस्तु को इसके बीच ना ला करके कहाँ लग दिए, बिल्कुल वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखें तो सेम साइज का बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, लेकिन साइज सेम है। वस्तु का और इमेज का, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर छोटा बना था। यहाँ जब रखे यहाँ बड़ा था तो यहाँ क्या बना, छोटा बना। लेकिन जब यहाँ रखे तो बराबर बन गया। अब वस्तु को अंदर घुसाएंगे, किधर, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वस्तु को घुसाएंगे तो यहाँ पर जो वस्तु हमारे पास है रखेंगे तो इमेज बनेगा किधर, सी और अनंत के बीच, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब जैसे सी एफ पर आएंगे तो डायरेक्ट हमारा उड़ के चला जाएगा इमेज कहाँ पर, अनंत पर, और बहुत बड़ा बनेगा। सूरज बहुत बड़ा आता है, सूरज का जब इमेज बनाइएगा आप फोकस पर तो छोटे न बनेगा। याद रखने का तरीका, यहाँ वस्तु को रख दिए एफ पर तो इमेज बन जाएगा का, बहुत बड़ा। जैसे सूरज बहुत बड़ा है तो इमेज बन जाएगा का, सूरज, सूरज जैसा इमेज बड़ा बन जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका। जब एफ से अंदर घुसे आप, एफ से अंदर और पी के बीच तो हमारे पास काल्पनिक बनने लगा, दर्पण के पीछे चला गया। यहाँ से डायरेक्ट उड़ के दर्पण के पीछे चला गया दर्पण, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जो हमारा बनने लगा, सीधा बनने लगा, काल्पनिक बनने लगा, बड़ा बनने लगा।
सी और एफ के बीच। तो ये अवतल दर्पण में 6 पोजीशन था। अगर किसी किसी को ऐसा होता है, किसी किसी को ऐसा होता है, किसी किसी को ऐसा होता है कि यहाँ जो है वस्तु यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, अगर ध्रुव पर रख देते हैं वस्तु को तो वैसा ही इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो ये है उसका शॉर्ट रिवीजन। रिवीजन कैसे करना, आप इस पिक्चर को देखेंगे ध्यान से तो एक जस्ट उल्टा पुल्टी खाली है, अनंत पर फोकस पर, फोकस पर अनंत पर। आप थोड़ा सा ध्यान देकर अगर मेरे बातों को सुनेंगे तो आपको एक बार में याद होगा, और याद ही नहीं हमेशा के लिए याद होगा। थैंक यू।